बात करेंगे। करण साहब मुझे बताइए, ये जो तब्दीली है, डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम में एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खुदी तब्दीली। दो लफ्ज बड़े खतरनाक हो गए हैं, एक सुनामी है, एक तब्दीली। अच्छा, सुनामी जो है वो किस कदर तबाही ला सकता है वो हमने देख ली है 2.5 सालों में। जो तब्दीली है वो पहले भी आई है और कोरोना जरासीम में भी तब्दीली आ रही है। अच्छा, ये जो तब्दीली है दोनों साइडों में, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? क्या इस तब्दीली के असरात अवाम के ऊपर हुए हैं? अगर हुए हैं तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये किस कोविड की बात कर रहे हैं? मैं दोनों कोविड की बात कर रहा हूं। देखिए, कोविड-19 का तो बहुत क्लियर है कि डेथ रेट, जैसे आपने बताया, ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, केसेस और कोविड-18 के अंदर बच्चों के कत्ल, यानी बच्चों के साथ ज्यादतियां, बच्चों को वालिदैन नहरों में फेंक रहे हैं, बच्चों को बेचने के लिए प्रेस क्लब के आगे लोगों ने डेरे लगाए हुए हैं। ये काम पहले कभी नहीं हुआ था। कोविड-18 के असरात हैं। देखिए, ये बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि दोबारा वो इलेक्शन जीतें, पीटीआई गवर्नमेंट दोबारा बनाए, तो उन्हें कुछ ऐसे इकदामात लेने पड़ेंगे जिससे कॉमन मैन, मेरी तरह का, आपकी तरह का एक आम शहरी, उसकी जिंदगी में बेहतरी आए। दुरुस्त है। महंगाई पे कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बेहतर होना, हेल्थ फैसिलिटीज का मजीद प्रोवाइड किया जाना, ये अहम चीजें हैं। जहां तक ताल्लुक है पीडीएम का, जलसों का, देखें, इस वक्त जो है पाकिस्तान एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है। हमें जो है ग्लोबली भी चीजों को देखना चाहिए। दुरुस्त है। इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, सिखों की मूवमेंट, उनका धरना, दिल्ली के क्या हालात हैं, कनाडा उन्हें सपोर्ट कर रहा है, यूके जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, जो उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट अपना पास किया था, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट उभर के सामने आ रहा है पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, और हम तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है, अवाम जो है इंडियन, वो अनरेस्ट हो चुकी है। सही। देखिए, 20 मिलियन वहां पे मुसलमान हैं, 26 या 28 मिलियन क्रिश्चियंस हैं, जो उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट सिटीजनशिप का पास किया वो उससे इफेक्ट हुए, फिर किसानों का जो एक्ट पास किया उससे 6 इफेक्ट हुए, पंजाब बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। दुरुस्त है। इस वक्त मोदी गवर्नमेंट की क्या कोशिश होगी कि इन सब चीजों से जो है वो अवाम की तवज्जो हटाएं। चाइना के साथ पहले ही उनकी टेंशन चल रही है, प्रेशर्स आ रहे हैं। ठीक है। सो उनके पास क्या ऑप्शन है? पलमाना में उन्होंने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक्स। दुरुस्त है। ठीक है, अपनी अवाम की टेंशन हटाने के लिए वो नया ड्रामा भी कर सकते हैं, और जिसके हमें कुछ शवाहिद भी मिले हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं, एज अ नेशन हम तैयार हैं, एज अ आर्मी हम तैयार हैं उनका जवाब देने के लिए। मगर हमें उस तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है, हमें सिर्फ जलसे जुलूस और इन चीजों में नहीं फंस जाना चाहिए। यानी हमें बाहर से क्या खतरात हैं, जी बिल्कुल, हमें उनका भी अदराक होना चाहिए। अदराक होना चाहिए, और अंदरूनी खतरा। देखें, जब बॉम्बे वो अटैक्स हुए, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती थी, और बड़े मुझे तालिबान की एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी, ऑल्दो तालिबान मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। मैं ये तरीके तालिबान पाकिस्तान और टेररिस्ट की बात कर रहा हूं जी। ठीक है, मुझे उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी कि हम पहले जाके इंडिया में फटेंगे, एक दफा पाकिस्तान पे उन्हें हमला करने दो, आपस के मामलात हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज जो हमारी कौम की बहुत अच्छी है वो ये है कि इंडिया या कोई भी बैरूनी जो है ताकत हम पे हमला करे या थ्रेट करे तो हम यकजा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक ठीक। सो ये वो वक्त है, एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखते हुए ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, अवाम के तमाम सेगमेंट्स, हमें एक होने की जरूरत है। ठीक। गवर्नमेंट 2 साल और चले ना चले, ठीक है, वो इस तरह के धरनों से जाती तौर पे मैं समझता हूं, इस तरह के धरना तो खैर इन्होंने प्लान भी नहीं किया, ना ही इनके प्लान में है आगे। ठीक है, इस तरह के जलसे जुलूसों से गवर्नमेंट नहीं टूटती, अभी नहीं, कभी भी नहीं जाया करती। ये पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। ये जब काजी साहब जिंदा थे, मोहतरम काजी साहब जी, तो उस वक्त उनकी तहरीक में इतना दम होता था कि इस्लामाबाद में वो भी जिन इदारों के ताउन से वो होती थी, तो फिर वो हुकूमत की तब्दीली होती थी। जी बिल्कुल, तो उसके बगैर मुमकिन नहीं जी। आई कैन नॉट फोरसी एनी चेंज इन द गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि अवाम को या मुल्क को डैमेज करे। इस क्रिटिकल सिनेरियो में जहां पे हमारा हमसाया मुल्क जो के साथ दुश्मन भी है, तैयार बैठा हुआ है, किसी वक्त भी वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है,
कोविड-19 हमारे सर पे है, रोज बरोज जैसे आपने खुद बताया ग्राफ ऑफ डेथ रेज हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ऑपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी जरूरत है कुछ कंक्रीट फैसले करने की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब